आपको पता होना चाहिए करंट मुद्दों पर बहुत अधिक वो प्रश्न पूछ लेते थे। तो कर्मकांड में जो मंत्र वगैरह होते हैं वो लगभग लगभग सभी पंडितों को, सभी ब्राह्मणों को पता होता है, क्योंकि वो उसी से संबंध अपना जीवन यापन करते हैं, उसी से वो अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पता रहता है। लेकिन जो वर्तमान की जो मुख्य धारा है उसमें चलना थोड़ा सा जरूर आवश्यक है हम लोगों के लिए। तो करंट जो मुद्दे चल रहे हैं, तो जितनी भी आरडीओ के छात्र हैं उनको वो पकड़ना चाहिए। जैसे सबसे अधिक जो मुद्दा चल रहा है वर्तमान में, जो इंटरव्यू में जो आपको परेशान कर सकता है प्रश्न, वो है यूजीसी। तो यूजीसी वो पूछ सकते हैं आपसे, कई प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं पंडित जी कि अभी जो यूजीसी का विवाद क्या है, यूजीसी कानून क्या है पंडित जी, इसके नुकसान क्या है, इसके लाभ क्या है, विवाद क्यों हो रहा है, इसकी आलोचना क्यों हो रही है, इस प्रकार वो चर्चा कर सकते हैं। तो देखो भैया, मैंने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है, इसको आप लोग चाहो तो अपनी परीक्षा में रख सकते हो। इसमें एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं कि यूजीसी के 2026 के नियम क्यों लाए गए पंडित जी, बताइए क्या जरूरत थी। वो आपसे पूछ सकते हैं इन नियमों को लेकर विवाद क्यों हो रहा है श्रीमान जी, बताइए क्या इन नियमों का उद्देश्य आरक्षण देना है। तो आपको इसको स्पष्ट करना पड़ेगा वहां पर, क्या 2026 के नियम अभी लागू हैं या नहीं है, क्या स्थिति है वर्तमान में, पंडित जी बताइए हमको। आपसे पूछ सकते हैं कि आप इस विवाद को किस प्रकार देखते हो, आप किसके समर्थक हो, आप इसके आलोचक हो या समर्थक हो। तो ये भी वो आपसे पूछ सकते हैं। जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा हो रही है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर किस प्रकार देना है कि श्रीमान जी, यूजीसी ने 2026 में प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंटी इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस जारी किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकना, समानता और समावेश को बढ़ा देना है। तो विद्यार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रभावी व्यवस्था सरकार ने बनाने का प्रयास किया था। ये नियम पहले से मौजूद 2012 के इक्वालिटी रेगुलेशन को मजबूत करने के उद्देश्य से लाए गए थे। पहले भी ऐसे नियम लाए गए हैं, लेकिन इस बार इस विषय को मजबूती से सरकार ने रखा है। अच्छा, अब वो आपसे पूछ सकते हैं पंडित जी ये तो चलो ठीक है, इन नियमों को लेकर विवाद क्यों हो रहा है, ये बताइए हमको, इन नियमों को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। तो आप कह सकते हो श्रीमान जी, विवाद मुख्य रूप से नियमों की कुछ परिभाषाओं और शिकायत प्रक्रिया को लेकर हुआ है। श्रीमान जी, जो इसका विरोध कर रहे हैं या जो इसको आलोचक हैं, श्रीमान जी उनका कहना है कि भेदभाव की परिभाषा कुछ स्थानों पर स्पष्ट नहीं है, झूठी शिकायतों के संबंध में पर्याप्त सुरक्षा नहीं है, और इससे सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो आशंका पैदा कर रहे हैं कि हमारे अधिकारों का इसमें हनन हो सकता है और हमको नुकसान हो सकता है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ इसमें हो सकती है। ठीक है, तो आशंकाएं पैदा हो रही हैं कुल मिला के। तो दूसरी ओर समर्थकों का तर्क ये भी था श्रीमान जी की उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, लेकिन किसी भी वर्ण को या किसी भी वर्ग को इस नियम के तहत हम उसको भयभीत नहीं कर सकते, उनको भय में नहीं कर सकते, क्योंकि देखो एक बात और सुन लो ध्यान से, जो कॉलेज में पढ़ते हैं उन छात्रों की नैतिक क्षमता उतनी अधिक नहीं होती, जल्दी क्रोध आएगा, जल्दी गुस्सा आएगा, तो वो फिर अपराध भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी ईर्ष्या बस किसी की भी शिकायत कर सकता है किसी भी कारण बस, तो कहीं ना कहीं किसी बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, ये भी इसका कारण है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी चर्चा वहाँ पर अपने तरीके से रख देना वहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न वो पूछ सकते हैं पंडित जी, क्या इन नियमों का उद्देश्य आरक्षण देना है। तो हम कहेंगे नहीं श्रीमान जी, इसमें आरक्षण देना वाली बात नहीं है, सिर्फ शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकना है। ठीक है, तो शिकायत निवारण है। ठीक है, तो उसकी जो व्यवस्था है उसको मजबूत करना है, आप ऐसा बोल सकते हो। अगला पूछ सकते हैं क्या 2026 के नियम अभी लागू हैं। तो हम कह सकते हैं श्रीमान जी महोदय अभी लागू नहीं है। ठीक है, न्यायिक अभी विवाद चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी रोक लगा रखी है, अभी यह विषय विचाराधीन है, इस पर कोई भी सरकार की या फिर सुप्रीम कोर्ट की लागू करने वाली प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन कई कई प्रदेशों में तो इसको लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी थोड़ा सा लंबित है अभी ये। ठीक है ना, और जो सुप्रीम कोर्ट है इस पर पुनर्विचार भी वो अभी वर्तमान में कर रहा है, जैसे अभी आप लोगों ने कमेंट को सुने होंगे, ये भी बात है। अगला वो पूछ सकते हैं कि आप इस विवाद को कैसे देखते हैं। तो हम कह सकते हैं श्रीमान जी, मेरा मानना है कि किसी भी विद्यार्थी के साथ जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही शिकायत करने वाले और शिकायत का सामना करने वाले दोनों के अधिकारों की निष्पक्षता रक्षा होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए नियम ऐसे होना चाहिए श्रीमान जी जो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे, उनका दुरुपयोग भी ना हो, और संविधान के समानता और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप संतुलित व्यवस्था सबसे उचित होगी। इस प्रकार से वो प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। तो जितने भी युवा हैं जो मैंने उत्तर दिए हैं, तो इनको अपने तरीके से आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये वाली बात थी। आप कमेंट जरूर करना ये वीडियो आपको कैसा लगा,
और जो भी युवा अगर हमसे नहीं जुड़े इंटरव्यू के लिए वो जरूर जुड़ जाए, क्योंकि ये वाली सारी पीडीएफ है हम कहाँ डालेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की पीडीएफ हम लोग कहाँ डालते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और अपने एप्लीकेशन में डालते हैं। जय